हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल तनवर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि काफ़ी पॉपुलर तो है लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग इसके बारे में बेकार बोलते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, जिसको बहुत लोग चेन सिस्टम बोलते हैं, बहुत लोग इसको बंदे जोड़ने वाला बिजनेस बोलते हैं, बहुत लोग इसको स्कैम भी मानते हैं, बहुत लोग इसको करोड़पति बनने वाला बिजनेस बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में एजुकेट करने वाला हूँ कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट डालने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में समझने में। एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में बिजनेस होता क्या है। अगर जिस इंसान को ये समझ आना कि बिजनेस होता क्या है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो बिजनेस को समझने के लिए हमें एक मॉडल को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CPPR मॉडल। C फॉर कंपनी, P फॉर प्रोडक्ट, अनदर P फॉर प्रोस्पेक्ट एंड R फॉर रेवेन्यू। मतलब कोई ना कोई एक कंपनी होती है मार्केट में, जब कोई बिजनेस करते हो एक कंपनी बनाई जाती है। वो कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस देती है मार्केट में, प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद जो वो प्रोडक्ट और सर्विस है वो है किन के लिए? कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, जो एंड यूजर है उसके लिए, जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। एंड लास्ट R फॉर रेवेन्यू, मतलब जब वो सेल होगा, जब बिजनेस होगा, जब ट्रांजैक्शन होगी, जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो कंपनी में पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट्स होगा। तो यही बिजनेस है। ये चार टर्म है बिजनेस में, इसके बाहर और कोई बिजनेस नहीं है। एक कंपनी होती है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट के कोई ना कोई कस्टमर होते हैं और रेवेन्यू होता है। तो ये प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट से प्रोस्पेक्ट तक की जो जर्नी है ना, उसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे एक प्रोडक्ट, एक प्रोस्पेक्ट उसके कस्टमर तक पहुंचता है कुछ चैनलों के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो, दो तरीके के चैनल होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, मतलब एक मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होती है मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट को बनाती है, फिर होलसेलर के पास जाता है, बीच में एडवर्टीजमेंट होती है, चीजें होती हैं उसकी। होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास फिर वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास फिर वो कंज्यूमर। मतलब अगर हम कंज्यूमर हैं, हम कस्टमर हैं, तो हम किसी रिटेल शॉप से वो प्रोडक्ट लेते हैं। वो रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर प्रोड्यूसर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट चैनल, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो डायरेक्ट कस्टमर को सामान दे रही है। बीच में जो मिडिल मैन है, जो होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है उसकी। तो जिससे फायदा क्या हो रहा है? डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल। इनडायरेक्ट मतलब प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो होता है, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। डायरेक्ट में क्या होता है? सीधा मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के पास पहुंच रहा है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो जब हमें बिजनेस समझ आया, ठीक है, फिर हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया। अब हमें समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का ही, जिसमें एक प्रोडक्ट, एक कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका कोई ना कोई सर्विस होती है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं, कस्टमर के पास पहुंचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और जब कोई सेल होती है, जब वो प्रोडक्ट बिकता है, तो जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कमीशन मिलता है हर एक सेल का। प्लस जो उसके टीम में जो इंसान होता है, सपोज जो भी जिसको भी वो सेल करता है, उसको भी मौका मिलता है बिजनेस करने का। तो आगे अगर वो कोई भी बिजनेस क्रिएट करता है या कोई भी सेल होती है, तो उन दोनों को उसका प्रॉफिट मिलता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान जो खुद सेल करता है कोई प्रोडक्ट, उसका प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, साथ में वो टीम क्रिएट करता है। टीम क्रिएट करने से जो उसकी टीम आगे बिजनेस क्रिएट करते हैं, उसका प्रॉफिट भी उसको मिलता है और उसकी टीम को भी मिलता है। ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिंपल सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग समझ रहे हैं। इसमें मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि नेटवर्क क्यों जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क क्रिएट करना क्यों जरूरी है। ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे, बट आज सिंपल हम बेसिक समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होती क्या है। अब हमें ये समझ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, इसके फायदे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला है लो बैरियर टू एंट्री। मतलब इसमें कोई बैरियर नहीं है, इसमें कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, कोई भी एक कम कॉस्ट में एक इंसान अपना स्टार्टअप कर सके, इसलिए कोई बहुत पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि मोस्टली एक इंसान बिजनेस तो करना चाहता है, उसको इंटरेस्ट होता है कि यार मैं खुद का कुछ करूँ, बिजनेस करूँ। बट सबसे पहली प्रॉब्लम उसके पास क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। आज छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए भी पैसे लगते हैं। एक मोमोज का ठेला लगाने के लिए भी एक इंसान को पैसे चाहिए। स्टार्टिंग में एक इंसान के पास, स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा एक रास्ता है जिसमें वो बहुत कम कॉस्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
दूसरा है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मतलब एक इंसान अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से भी काम कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि यार कि मुझे जॉब में 10 घंटे देने, तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल है, या मैं कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा कोई दूसरा बिजनेस है, तो मुझे वहां पे दुकान पे बैठना ही बैठना है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकता है। स्पेशली स्टूडेंट, जब उसके पास टाइम है दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, जिस भी टाइम में उसको लगता है कि हाँ इस टाइम पे मैं फ्री हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, ये सबसे बढ़िया बात है डायरेक्ट सेलिंग की। वर्क फ्रॉम होम, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। घर पे बैठ के भी एक इंसान अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकता है, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, इनफैक्ट अपने स्मार्टफोन के थ्रू। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, यस, डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिटेड इनकम नहीं है। एक इंसान जितना बड़ा बिजनेस करेगा उतनी ज्यादा उसकी इनकम होगी, ठीक है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। पूरा बिजनेस चलता है सेल्स के हिसाब से, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बिजनेस कितना हो रहा है उसके हिसाब से जो उसका प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होता है। तो ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीम कितनी भी, जितनी भी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो एक इंसान अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है बी योर ओन बॉस। यस, डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन उसकी पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है। वो प्रोफेशनली, पर्सनली इतना ग्रो हो जाता है मार्केट में, जिससे उसके लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है मार्केट में। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं पैसा कमा पाया, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कमाया, लेकिन वो स्किल्स सीख लेता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर हो जाती है, लीडरशिप उसके अंदर आ जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर आ जाती है, सेल्स स्किल्स उसके अंदर आ जाती है। अब उसके अंदर अगर ये स्किल्स आ गई तो वो इस सिस्टम में अगर पैसे नहीं कमा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर जाएगा तो वो मार्केट में अगर खुद का बिजनेस भी कुछ करेगा या कोई जॉब करने जाएगा तो उसको इस स्किल के थ्रू कितना बेनिफिट मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है। सपोर्ट एंड कम्युनिटी, यस, नेटवर्क मार्केटिंग में एक पूरी कम्युनिटी होती है। वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है, किसी भी टीम के साथ ज्वाइन करता है, एक पूरी कम्युनिटी होती है। और उन कम्युनिटी के सेम गोल होते हैं जो कि एक इंसान को हेल्प करते हैं मोटिवेट रहने के लिए। देखो, हम बिजनेस कर रहे हैं, अब एक इंसान अकेले अकेले बिजनेस कर रहा है तो वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में इंसान डिमोटिवेट होता है तो उसके पास उसके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उसके कुछ सीनियर्स होते हैं, अपलाइंस होते हैं, जो उसको मोटिवेट करते हैं, जो उसको ट्रेनिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सब एक फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं, जो बहुत जरूरी है। कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है। मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यस, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंसान को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। अगर उसके प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, जो किसी की हेल्प करते हैं, तो मार्केट में सोसाइटी की हेल्प होगी प्रोडक्ट के थ्रू। एंड जब वो किसी को भी कोई स्किल सिखाता है, सपोज एक इंसान एक किसी यंगस्टर को, एक यंगस्टर एक एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को कोई स्किल सिखा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देती है उन लोगों के लिए भी, डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी है, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एंड टाइम फ्रीडम, एक ऐसा रीजन जिसके लिए लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो क्या है? एक टाइम फ्रीडम। मतलब डायरेक्ट सेलिंग से हम अपनी टाइम फ्रीडम भी पा सकते हैं। यहाँ पे हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और हमारी टीम काम कर रही होती है, जिससे हमें भी कमीशन मिल रहा होता है, जिससे हमारी पैसिव इनकम होती है। मतलब पैसिव इनकम का मतलब कि हम काम नहीं भी कर रहे तब भी उस टाइम पे हमारे पास पैसा आ रहा है, और उस टाइम पे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एक इंसान जब जॉब करता है या कोई अपना बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है उसके पास टाइम नहीं होता बाकी चीज़ों के लिए, उसके पास टाइम नहीं होता खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, एक इंसान ने अगर ढंग से मेहनत कर ली तो उसके बाद वो फ्यूचर में टाइम फ्रीडम इंजॉय करता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ आई होगी। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में और समझना चाहते हैं, मेरे बिजनेस के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।